और हाउस से पूछा कि जो आपके स्पीकर बनने के खिलाफ वोट डालना चाहें वो ना करें। एक ने भी आपके स्पीकर बनने के खिलाफ आवाज नहीं उठाई। आपके तजुर्बे का, आपकी एक्सपीरियंस का सबको मालूम है। आप कितनी बार इस हाउस के मेंबर रह चुके हैं। शायद अगर हम गिनना शुरू करें तो बहुत ज्यादा वक्त लगेगा। मैं अपनी जगह याद कर रहा था कि बाबा कौम शेख कश्मीर शेख महमूदुल्लाह से लेके अभी तक मां सिवाय एक छोटा सा अरसा जिसमें कि शायद महबूबा मुफ्ती साहिबा के साथ आपको हाउस में रहने का मौका नहीं मिला एज चीफ मिनिस्टर, बाकी तमाम चीफ मिनिस्टरों के साथ या तो गवर्नमेंट में रहते या ऑपोजिशन में रहते आपने जम्मू कश्मीर के लोगों की खिदमत की है। मुख्तलिफ मिनिस्ट्रियां संभाली हैं आपने। गवर्नमेंट में रहते, ऑपोजिशन में रहते आपने इस हाउस की शान बढ़ाई है। अब आप इस हाउस के कस्टोडियन बन चुके हैं। अब आपसे यही उम्मीद की जाएगी कि हाउस के कस्टोडियन के तौर पर आप इस हाउस में सबकी रखवाली करेंगे। हमारी तो आप ये कहें तो हम तो चाहेंगे कि ज्यादा आपकी तवज्जो हमारे तरफ रहे, लेकिन हाउस के कस्टोडियन की तरफ से अगर मैं ये आपसे उम्मीद करूं तो आपके साथ और आपके ओहदे के साथ ये धोखा होगा। जितना आपकी नजर ट्रेजरी के बेंचेस पर होगी, शायद इससे ज्यादा हम उम्मीद करेंगे कि ऑपोजिशन के बेंचेस को आपकी मदद, आपके सहारे और आपके सपोर्ट का, ताकि हाउस ठीक तरह से चले। हम जिस भी पार्टी से चुन के आए हैं, जिस भी क्षेत्र से चुन के आए हैं, जिसकी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी से चुन के आए हैं, लोगों का हमें यहाँ भेजने का मकसद एक ही था कि उनकी नुमाइंदगी हो, उनकी आवाज बुलंद हो और उनके मुताबिक मुश्किलात जो हैं हल हों। ये उम्मीद करते हुए कि हम सब की तरफ से इस हाउस को चलाने में आपको पूरा ताउन हासिल होगा। मैं एक बार फिर अपने तरफ से, अपने साथियों की तरफ से, इस पूरे हाउस की तरफ से आज इस मौके पर आपको मुबारकबाद और बेस्ट ऑफ लक सर, मैं सबसे पहले आपको शुभकामनाएं देना चाहूंगा अपनी तरफ से, हाउस की तरफ से और खास तौर से अपोजिशन बेंचेस की तरफ से आपको मुबारकबाद, बधाई, शुभकामनाएं। बहुत लंबे अरसे के बाद असेंबली दोबारा कॉन्स्टिट्यूट हुई है और हम सब की, इस रियासत के लोगों की खुशकिस्मती है कि अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव, प्रतिनिधि चुन के इस ऐवान में भेजे हैं और इन सब रिप्रेजेंटेटिव्स का कस्टोडियन आज आपको मुंतखब किया गया है, आपको इलेक्ट किया गया है। जितने भी यहाँ पे ऑनरेबल एमएलएज हैं, सबने आशाएं, उम्मीदें अब इस चेयर से रखनी है और हमें उम्मीद है जो आपका तजुर्बा है, जो आपका एक्सपीरियंस है जिंदगी का, उस एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करके, उपयोग करके आप इस हाउस को चलाएंगे। आपने लंबा अरसा इस हाउस में दिया है और
रूलिंग में भी आप रहे हैं, ट्रेजरी बेंचेस में भी आप बैठे हैं और अपोजिशन में भी आप बैठे हैं, लिहाजा आप दोनों तरफ न्याय कर सकते हैं, इंसाफ कर सकते हैं, इसलिए हम आपसे उम्मीद कर रहे हैं। हम अपोजिशन में हैं, लोगों की आवाज, गरीब, मजलूम, पिछड़ा, हमने आवाज बन के सरकार से जवाबदेही मांगी है और अब एक न्यूट्रल पार्ट बन के आप हमारा सहयोग करेंगे, इसकी हम आपसे अपेक्षा है। बहुत सारे लोग हमारे बीच में नए हैं, हम कोई बहुत ज्यादा पुराने नहीं है, लेकिन फिर भी अभी सेकेंड टर्म है तो थोड़ा बहुत अनुभव इस असेंबली का है। इसके साथ साथ क्योंकि राजनीतिक दृष्टि से नहीं, मैं जनरली ये बोलूंगा कि हम जिस पार्टी से आते हैं, हमें बेसिक चीजों में अनुशासन सिखाया जाता है, डिसिप्लिन सिखाया जाता है। मैं आपको विश्वास दिलाऊंगा अपने लेजिस्लेटिव ग्रुप की तरफ से कि हम अनुशासन का पूरा पालन करेंगे, डिसिप्लिन में रहेंगे, लेकिन उसे कतई भी हमारी कमजोरी न माने। डिसिप्लिन डजंट मीन कि कोई वीकनेस है, इसलिए उसको आपको मद्देनजर रखना होगा। दूसरा, जितने भी हमारे नए साथी हैं, युवा, थोड़ा जोश जुनून होता है, मुझे लगता है जितने भी अभी 90 लोग यहाँ पे चुन के आए हैं, हम लोगों को रोज जम्मू कश्मीर की जनता देगी। हमारा व्यवहार, हमारा बिहेवियर, बात करने का लहजा, हमारी सभ्यता, इस सब को रोज जम्मू कश्मीर की जनता वाच करेगी। इसलिए अपार्ट फ्रॉम पॉलिटिकल लाइन, हम सबको एक डिसिप्लिन का मुजाहिरा यहां से करना होगा। रिप्रेजेंटेटिव होम का एक मॉडल होता है, एक नमूना होता है। वो कैसे बोलता है, वो क्या बोलता है, शब्दों पे विश्लेषण होता है, चौक चौराहों पे। इसलिए हम सब नए पुराने इन चीजों का ध्यान रखें। जो हमारी जम्मू कश्मीर की कौम है, अगर वो हमें मॉडल मानती है तो हमारा हर चीज एक डिसिप्लिन मैनर में चले, ये तवक्को मैं पूरे हाउस से रखता हूं। लास्ट पे मैं आपको फिर बधाई देते हुए मैं आपसे निवेदन और प्रार्थना करूंगा कि बिल्कुल बैलेंस होकर आप चलें। हमारा पूरा ताउन आपके साथ है, आपको है, और ट्रेजरी बेंचेस से मुझे लगता है कि ज्यादा, क्योंकि आवाज हम है लोगों की, तो आपको हमारी तरफ ज्यादा ध्यान देना होगा। ये उम्मीद रखते हुए मैं आपको एक बार फिर शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। ऑनरेबल स्पीकर साहब, सबसे पहले तो हम आपको बधाई देना चाहते हैं पूरी पार्टी की तरफ से, और जैसे पूरे हाउस में यूनानिमिटी दिखाई आपके इस चयन को लेकर, और सो नेचुरल भी है। और से इस हाउस में आपसे ज्यादा कोई तजुर्बेकार भी नहीं, सारे अप्स डाउन्स इस रियासत में देखे हैं, और तकरीबन कोई फील्ड बचा हो जहां पर आपने काम न किया हो और इस रियासत को सही दिशा की ओर अपनी मदद न की हो। मैं तो यहाँ तक कह सकता हूँ कि आप वाहिद एक हमारे
स्टेट से हैसियत है कि जिन्होंने न सिर्फ रियासत के अंदर कई फील्ड्स में रहबरी की, बल्कि आपने देश को भी, जब आप फाइनेंस मिनिस्टर थे और जीएसटी को लेकर पूरे देश में जब बहस चल रही थी, और उस वक्त भी आपने तमाम हिंदुस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर्स की क़यादत की। आप कई साल उस जीएसटी फोरम के चेयरमैन रहे। पूरे देश के फाइनेंस मिनिस्टर्स, पूरे देश के हुकूमतों ने आपके दिए हुए फॉर्मूलाज को आगे बढ़ाया और अप्रिशिएट किया। तो यहाँ सब के लिए खुशी का मुकाम है कि आप जैसे शख्सियत को आज ये मौका यहाँ पर हम सबको गाइड करने के लिए मिला। दूसरी तरफ हम ये भी समझ रहे हैं कि ये मौका जो आपको मिला, और ये साधारण मौका नहीं, ये रियासत जिसको आज हम यूटी के नाम से पुकारते हैं, अवामी जज्बात, अवामी एहसासात, हम सब लोगों के दिलों में जो है, तो आने वाले दिनों में जब जब मौका मिलेगा तो आपके सामने रखी जाएगी। हम तो दुआ भी करेंगे और चाहेंगे कि जितना जल्द हो सके तो एक पूरे रियासत के कैपेसिटी में आप हमारी रहबरी करें, वरना अभी हमारे बीच में जो अप्स डाउन्स है, जिस तरह से लोग हम पर एतमाद करके भेजे हैं, और जो रोल असेंबली का है, जैसे अगर चीफ मिनिस्टर साहब ने या लीडर ऑफ अपोजिशन ने रखी यहाँ पर बात, ये 10 साल के बाद में जो ये हाउस आज फिर से ऑर्गेनाइज हो रहा है, ये रूटीन वे में अगर 5-5 साल के बाद में चुनाव हुआ होता तो शायद इतने प्रेशर्स रिप्रेजेंटेटिव्स पर नहीं होते, सरकार पर नहीं होते, इस हाउस पर नहीं। और चूंकि लॉन्ग गैप के बाद ये हाउस फिर से ऑर्गेनाइज हुआ, तो इसलिए इस हाउस को बैलेंस तरीके से चलाने के लिए ट्रेजरी और अपोजिशन और दूसरे इंडिविजुअल्स की बात आगे रखने के लिए मैं समझता हूँ कि इस मौके पर आपसे बेहतर समझने वाला, आपसे बेहतर टैकल करने वाला, आपसे बेहतर गाइड करने वाला शायद ही हमारे बीच में इस वक्त कोई और हो सकता है। इसलिए मैं फिर एक बार अपने पूरे साथी की तरफ से आपको मुबारकबाद देते हुए उम्मीद करें कि ये छोटा सेशन है, आगे जब भी आप मुनासिब समझे तो लंबा सेशन जिसमें सब लोग अपने अपने एरियाज की बात रखेंगे, तो उसका हमें आप पूरा मौका देंगे। और साथ में जमाने ने तरक्की की, और 10 साल पहले हम कागज का पर्चा लेकर आते थे, सवाल पूछते थे, सवाल मिलता था। हो सकता है 10 साल में साइंस टेक्नोलॉजी ने कुछ तरक्की की हो और नए दौर का आगाज यहाँ पर होगा, नए मेंबर्स भी आए, क्योंकि पुराने भी अगर होंगे तो प्रोसीजर नए होंगे। उसके लिए भी इस सेशन के बाद आप जब मुनासिब समझे एक अच्छा खासा वर्कशॉप नए प्रोसीजर्स को लेकर आप उसको ऑर्गेनाइज करें। हम चाहते हैं कि आदमी कितना भी लंबे उम्र का हो, कितना भी तजुर्बेकार हो, वक्त के साथ साथ करना आता है, तो ऐसे में 2-3 दिन का कोई वर्कशॉप नए पुराने सारे साथी के लिए इस हाउस को बेहतरीन तरीके से चलाने के लिए हम ऐसा उम्मीद आपसे रख रहे हैं। और लास्ट में फिर एक बार आपको मैं अपनी तरफ से और पूरी पार्टी की तरफ से आपको बधाई देता जनाब साहब, आज एक बार फिर आपको बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है इस हाउस की तरफ से। मेरी तरफ से मुबारकबाद। और ठीक कहा हमारे साथियों ने, आपसे बढ़कर और कोई मुनासिब
रिप्रेजेंटेटिव नहीं हो सकता है इस बड़ी कुर्सी पर जो हम सबकी नुमाइंदगी करे। तो इस हाउस का जो प्रेस्टीज है, मुकाम है, उसको आगे बढ़ाए। आज कुर्सी के बाद यहां खड़ा होने का मौका मिला तो लग रहा है कि जमहूरियत का चिराग धीमा तो बड़ा था लेकिन बुझा नहीं। और इस एतमाद के साथ हम आगे ये सफर जारी रखेंगे आपकी क़यादत में कि ये चिराग कभी न बुझे, ये चिराग और ज्यादा रोशनी दे हमारे समाज को, हमारे माशरे को। बहरहाल सियासत में लेकिन इतना जरूर कहूंगा, ये हाउस रिप्रेजेंट करता है सॉवरेन वॉइस ऑफ द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। There be no dispute on this issue कि यही आवाज है, यही फोरम है जो हमारे बड़े आवाम की रहनुमाई करने का मजाल है। साथी इधर बैठे या इधर बैठे, फिर जमहूरियत का तकाजे के मुताबिक कौन कहां बैठे वो भी तय करते हैं हमारे अवाम ही।